गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी है क्या चीज। अगर हम लोग बॉटनी में खासकर अगर पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि एनाटॉमी है क्या चीज। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर। किसी भी प्लांट के अगर हम लोग जैसे कि एग्जांपल रूट, लीफ, स्टेम, रूट, लीफ और स्टेम को अगर हम लोग बाहर से देख रहे हैं, मतलब उसके एक्सटर्नल फीचर का स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मार्फोलॉजी। लेकिन रूट, लीफ और स्टेम के अगर हम लोग अंदर का फीचर को देख रहे हैं कि उस रूट के अंदर, लीफ के अंदर, स्टेम के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसका अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको बेटा कहते हैं एनाटॉमी। तो एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर। फिर आपको बताना चाहूंगा कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू कि पौधों के अंदर कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं, क्योंकि जब तक आप प्लांट टिश्यू नहीं पढ़ोगे तब तक आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट समझ में आने वाला नहीं है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं टिश्यू सिस्टम। अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता कि टिश्यू सिस्टम है क्या चीज। तो एक्चुअली में टिश्यू सिस्टम के 3 टाइप्स पढ़ने वाले हैं। पहला का नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड का नाम है बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा का नाम है बेटा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम के 3 प्रकार होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और लास्ट होगा वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और चैप्टर के सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से ही प्लांट में क्या होगा, प्लांट के अंदर क्या होगा, स्टेम का क्या होगा, निर्माण होगा। स्टेम का मैं कह सकता हूं कि उड़ी बनेगा। स्टेम मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से ही प्लांट के अंदर लकड़ी का निर्माण होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग 2 टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। एक का नाम है वस्कुलर कैम्बियम और एक का नाम है बेटा कॉर्क कैम्बियम। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्लांट टिश्यू, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है। अगर हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो बच्चों को यह पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू है क्या चीज, क्योंकि अधिकांश बच्चों को यह नहीं पता कि प्लांट टिश्यू है क्या चीज। एक्चुअली में प्लांट टिश्यू के 2 कैटेगरी होते हैं, एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होगा परमानेंट टिश्यू। तो पहला पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, व्हाट इज टिश्यू। सबको पता होना चाहिए ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। हम लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है आर्गन, आर्गन से बनता है बेटा आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम से बनता है एनिमल बॉडी। अगर हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं तो प्लांट टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांट टिश्यू के 2 प्रकार हैं। पहला का नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या होगा, तो वे टिश्यू जिनमें कंटिन्यू डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और वे टिश्यू जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है या जिनमें डिवीजन हो चुका है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब सवाल ये है, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 कैटेगरी होते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट और नंबर 2 होगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो उत्पत्ति और विकास के आधार पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू, सेकेंड क्या होगा बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। अब यहां से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब वे टिश्यू जिनमें कंटिन्यू डिवीजन करने की कैपेसिटी है वो कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहां पे जो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू लिखा हूं तो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के कारण से ही प्लांट के अंदर होगा बेटा प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट के अंदर अगर प्राइमरी ग्रोथ होगा तो बेटा प्लांट की जो हाइट है वो जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के कारण से इंक्रीज होती है। और एग्जांपल लिखो, देखो मोनोकाट प्लांट एंड डाइकाट प्लांट। तो मोनोकाट और डाइकाट प्लांट के अंदर प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू शुरू से है। तो जो चीज शुरू से है उसको बेटा हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। और इसी प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के कारण से मोनोकाट और डाइकाट प्लांट की हाइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन सवाल यह है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो प्लांट में शुरू से नहीं है। एक्चुअली में सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू जो होती है वो बाद में आती है, जिसके कारण से प्लांट के अंदर होती है सेकेंडरी ग्रोथ। अगर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो ये प्लांट की बेटा स्टेम की विड्थ को इंक्रीज करती है। इसके कारण से प्लांट की स्टेम जो होती है वो मोटा होगा। तो कहने का मतलब ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसको मोटा होने का शौक है।
तो मोनोकार्ड प्लांट को मोटा होने का शौक नहीं है, डाइकार्ड प्लांट को मोटा होने का शौक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू जो होती है वो मोनोकार्ड और डाइकार्ड दोनों के पास है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू जो है ओनली डाइकार्ड प्लांट के पास है। तो डाइकार्ड प्लांट का इंपॉर्टेंट फीचर इसके पास सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू है। ठीक है, फिर आपको यह पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोजीशंस के हिसाब से मेरिस्टेम टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो देख सकते हैं आप पोजीशंस के हिसाब से मेरिस्टेम टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, नंबर 2 इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू और नंबर नेक्स्ट होगा लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। अब एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू कहाँ है? तो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू को अगर समझना है तो सबसे पहले मैं एक सीड का एग्जांपल देना चाहूंगा। सीड को अगर हम जमीन के अंदर अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम उसको रखेंगे तो सीड का होता है जर्मिनेशन, और सीड का जब जर्मिनेशन होगा तो सबसे पहले ऊपर साइड बनता है पल्मूल, जिसको फ्यूचर ऑफ शूट सिस्टम कहते हैं, और नीचे की ओर जो ग्रो करेगा उसका नाम है रेडिकल, जिसको फ्यूचर ऑफ रूट सिस्टम कहते हैं। तो ऊपर की तरफ जो ग्रो कर रहा है उसका नाम है साम, और साम का फुल फॉर्म है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये एपेक्स में प्रेजेंट है, जिसके कारण से प्लांट की जो हाइट है, उन प्लांट के जो स्टेम है उनमें क्या होगा, उनकी जो हाइट है उनमें इंक्रीज होगा। नेक्स्ट लिखो बेटा राम का फुल फॉर्म क्या है? रूट एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम के कारण से ही रूट जो होते हैं वो जमीन के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो प्लांट में शुरू से ही है, और जो चीज शुरू से है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। लेकिन पोजीशंस के हिसाब से एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू आपको 2 जगह देखने को मिलेगा, एक साम के पास और एक राम के पास। तो साम का मतलब शूट एपिकल मेरिस्टेम और राम का मतलब होगा रूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू है क्या चीज। तो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू जो होती है, जैसे आप जानते हैं अगर ये स्टेम है तो सबको पता होना चाहिए, अगर ये स्टेम है तो पता है ना, स्टेम के बीच में क्या होते हैं बेटा, नोड होते हैं, और 2 नोड के बीच में जो गैप होती है उसको बेटा बोलते हैं इंटरनोड, और इसी इंटरनोड के अंदर पाया जाता है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो देखो ये इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो प्लांट में शुरू से है, और जो चीज शुरू से है वो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के अंतर्गत आएगी। और यहां पर भी जब प्लांट ग्रो करेगा, प्लांट जब बढ़ेगा तो इंटरनोड के अंदर जो क्या है, इंटरनोड के अंदर जो इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू वो प्लांट की स्टेम की हाइट को इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि ग्रास एंड शुगर केन, घास को अगर हम काट देंगे तो घास में आसानी से ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि नोड और 2 नोड के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू, जो आसानी से उनकी हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। फिर आपको पता होना चाहिए, सेकेंड एग्जांपल लिखो बेटा शुगर केन। तो ग्रास और शुगर केन में आप अच्छे से नोड दे सकते हैं और 2 नोड के बीच का डिस्टेंस दे सकते हैं, जिसका नाम है इंटरनोड, और ये चीज शुरू से ही कहां प्रेजेंट है, शुरू से बेटा अगर ये है तो इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू है क्या चीज। तो लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू के कारण से प्लांट के जो ब्रांच है वो डेवलप होंगे, और ब्रांच अगर डेवलप होगा तो ये बेटा मोनोकार्ड प्लांट के पास लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू नहीं होती, केवल डाइकार्ड प्लांट के पास बेटा लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू होती है, क्योंकि ये ब्रांच का डेवलपमेंट करती है, और जो चीज बाद में आया है उसको बेटा बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो यहाँ पे नीट में सवाल आ सकता है कि एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू और इंटरक्लेरी मेरिस्टेम टिश्यू में कौन सा प्राइमरी है और कौन सा सेकेंडरी है। तो बताना चाहूंगा कि एपिकल इंटरक्लेरी दोनों क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है, क्योंकि ये प्लांट में शुरू से ही है, लेकिन लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू बेटा बाद में आया है, तो 100% ये क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू है। तो मेरिस्टेम टिश्यूज में इतना सारा नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक ये नॉलेज आपको नहीं मिलेगा तब तक हम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। फिर आपको बताना चाहूंगा कि इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू आखिर बनता कैसे है, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनता कैसे। आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हमें करवाना है प्लांट ग्रोथ। सबको पता होगा प्लांट में ग्रोथ होती है, क्योंकि प्लांट के पास क्या है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है, और प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के कारण से ही प्लांट के पास कंटिन्यू डिवीजन करने की कैपेसिटी है।
लेकिन ये प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू में होता है जब डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीजन करने की कैपेसिटी को खो देना। जब ये अपना डिवीजन करने की कैपेसिटी बेटा जब खो देगा तो प्राइमरी मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। अधिकांश नीट एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है कि प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू से क्या बनता है, तो बनता तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनता है, और प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के डिफरेंशिएशन से ही बना है। और इसके एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी मेडुलरी रे। तो जितना भी मैं प्राइमरी लिखा हूं सब एग्जांपल होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का। और ये बेटा क्या हुआ, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू के डिफरेंशिएशन से बना है। मतलब यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू जो है अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को खो चुका है, क्योंकि ये क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर इनको फंक्शन परफॉर्म करना है, इनको डिवाइड नहीं होना है, तो इनमें हो गया डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होकर ये कन्वर्ट हो चुका है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। तो कोई भी एक नाम देके आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्या ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है? अब सवाल ये है, देखो अब क्या होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू का अब होगा डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, अपनी डिवीजन करने की कैपेसिटी को फिर से पाना। जब अपने डिवीजन करने की कैपेसिटी को फिर से पाएगा तो प्राइमरी जो मेरिस्टेम टिश्यू है वो बदल जाएगा बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में। और सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू के दो एग्जांपल लिखो, एक वस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्ड कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, लेकिन यहां आपको पता होना चाहिए कि वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्ड कैम्बियम जो है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू के एग्जांपल हैं। फिर मैं लिखा हूं सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू का अब होगा रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, फिर से अपने डिवीजन करने की कैपेसिटी को खोना, उसको बेटा बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो जब ये रीडिफरेंशिएट होगा तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। यहां एक वर्ड आप ऐड कर सकते हैं कि सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में जब रीडिफरेंशिएशन होगा तो ये बदल जाएगी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू की कुछ एग्जांपल लिखा हूं, एक कॉर्ड, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। तो जब तक डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन ना हो तब तक मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता में अगर हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट पढ़ना ही है तो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, अब डिस्कस करने वाले हैं कि परमानेंट टिश्यू है क्या चीज। तो आई होप दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू वेरी मच।